हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर जिन भी स्टूडेंट्स के हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आप लोगों को एज इट इज़ पेपर में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जैसा सिलेबस में है वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, जैसा कि अभी हाल फिलहाल मैंने बीए वाले जो भी स्टूडेंट थे जिनको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वगैरह जो भी बताए हैं, कॉफ़ी लिखने की जो भी टेक्निक है वो बताई है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है ना। तो वो बता रहे थे कि काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, छोटे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन तो पूरे के पूरे ही मिल जाते हैं। तो सेम प्रोसेस आप लोगों के साथ भी होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी सलाह देने वाला हूँ आप लोग मानिएगा। और साइंस का पेपर अलग होता है और आर्ट्स वालों का पेपर अलग होता है। आर्ट्स वालों के पेपर में लगभग सारी चीज़ें जितनी भी है ठोकने लायक होती है। ठोकने का मतलब कॉफ़ी भरने लायक होती है। और आप लोगों के लिए कॉफ़ी भरना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसको कैसे आसान आप लोग बना सकते हैं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी जीव विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं या जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं यानी कि गणित विषय वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट ने जिनके भी केमिस्ट्री का पेपर होना है बीए सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट पेपर तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो ही गया था, सेकंड सेमेस्टर में आपके सेकंड पेपर होगा केमिस्ट्री का। जैसा कि लिखा रहा है रसायन विज्ञान सेकंड, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। अधिकतम अंक आपके 100 होंगे, जिसमें से 30 अंक तो आपको जो कॉलेज की तरफ से है वो मिलेंगे, या जो भी इंटरनल वगैरह या निरंतर मूल्यांकन अंक जो रहेंगे वो 30 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें से आप लोगों को 40% मार्क्स लाने होते हैं पासिंग के लिए। 3 घंटे का पेपर आपका है ही सही। 70 नंबर जो आपके हैं वो कॉफ़ी भरने के होते हैं, कॉफ़ी लिखने के होते हैं, जो आपकी मेहनत है उसके नंबर 70 नंबर होते हैं। ठीक है, उसमें से आप लोगों को 28 नंबर से ऊपर लाना है तभी आप पास होंगे। 28 नंबर पर भी पास हो जाएंगे, पर 27-26 आते ही आप लोगों के बेक दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए 5 इकाई आपके हैं, 2 खंडों में आपके पेपर आने वाला है, एक सेशन ए और सेशन बी में, यानी कि खंड ए और खंड बी में। ठीक है, तो जो पहला खंड होगा उसमें आप लोगों के 10 क्वेश्चन होंगे, जो लघु क्वेश्चन होते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चन जिनमें आप लोगों को ज़्यादा शब्द नहीं लिखने होते हैं, आधा पेज या 4-5 लाइन ऐसे लिखनी होती है। और ये क्वेश्चन थोड़े एंटिक टाइप के आते हैं, मतलब कि न तो आपको सीरीज में से मिलेंगे न कहीं से मिलेंगे। आपका अगर कॉमन सेंस यूज करता है तो आप लोग लास्ट में इसको थोड़ा बहुत टाइम देके मन से ठोक सकते हो। और कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी मिलेंगे। मॉडरेट टाइप में आते हैं ये 10 क्वेश्चन, तो आप लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 3 घंटे का आपका पेपर है, तो 2 घंटे या 2.25 घंटे या ढाई घंटे कम से कम, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 15 मिनट कम से कम आपको जो 20 सेशन है उसमें देना है, क्योंकि उसमें आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं। 50 मार्क्स का पेपर है वो, और ये 20 मार्क्स के हैं, तो इनको लास्ट में कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इनको टाइम नहीं देना है, पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे करके आने हैं, पर इनको बाद में करिएगा, पहले बड़े बड़े क्वेश्चनों को सुलटा दीजिएगा। सेक्शन तो इसमें आप लोगों के 20 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 2 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है। 10 क्वेश्चन 10 के 10 ही करने होते हैं। 20 सेशन की बात करें तो 50 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन आएंगे आपकी एक इकाई से, जो आपके एक यूनिट है उससे आप लोगों के 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 में से 1 करना रहेगा अथवा में आएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के 50 नंबर का पेपर 20 सेशन वाले में हो जाएगा। 400-500 शब्दों में आपको लिखना है, मतलब कि सीधी सी बात है कि एक पेज में आप 100 शब्द लिख पा रहे हैं, तो 2 पेज 3 पेज 4 पेज या 5 पेज तो कम से कम लिखना ही है बड़े क्वेश्चन में। और अगर आप लोगों के एक पेज में 50 शब्द ही आ रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को 6 या 7 पेज लिखने ही होंगे, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट है, डायग्राम भी आते होंगे, रिएक्शन ए भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें, तो पेज तो दमादम भर ही जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बना रखा है बीएससी की, बीए की कॉपी कैसे लिखें, बीएड की कॉपी कैसे लिखें, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और देखो, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, बीए वाले है ना, उन्हों का सिलेबस थोड़ा विस्तृत, मतलब इतना खास नहीं होता है,
छोटा सा सिलेबस होता है और आप लोगों के डिटेल में है सारी चीज़ें। तो देख लो, अभी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, है ना। डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक तो आप घबरा जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, क्योंकि आपके साइंस है तो आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होगी। बाकी आर्ट्स वालों ने आर्ट्स पढ़ी है, आपके लिए वो हार्ड बन जाती है, ठीक है। सुनिए, पहली यूनिट है आपके आयनिक बंध वाली, हाँ, आयनिक बॉन्ड वाली, जो अभी आपने पढ़ी ली होगी, है ना। उसमें देखो आपसे नॉर्मल सी सामान्य विशेषताएं पूछ सकता है, ऊर्जा संबंधित विचार जो आपके हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, तो वो वहाँ से देख लेना। सामान्य विशेषताएं, ऊर्जा संबंधित विचार आपसे पूछ सकता है। निष्क्रिय जोड़ी प्रभाव जो है आपके वो पूछा जा सकता है। त्रिज्या अनुपात नियम है वो भी पूछा जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं ये पूछा जा सकता है, मतलब कमियां क्या है इनमें वो आपसे पूछा जा सकता है। बड़े क्वेश्चन ही बनेंगे इनमें से, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। आयनिक योग्यता की स्थिरता और दुलनशीलता के संदर्भ में जाली ऊर्जा और उनका महत्व आपसे पूछा जा सकता है। जो इसमें लिखा रहा है महत्व, तो महत्व ही पूछेगा। विशेषता लिखा रही है तो विशेषता ही पूछेगा, ठीक है ना। जाली ऊर्जा के लिए कपुस-टंकी अभिव्यक्ति की व्युत्पत्ति और महत्व के साथ बोर्न लैंड इस समीकरण जो है आपके वो पूछी जा सकती है। मेडलुंग स्थिरांक आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत बार आता है, ध्यान से देख लेना। और छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है कि मेडलुंग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आप लोगों को 2 शब्द जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लघु क्वेश्चन, उनमें पूछा जा सकता है। बड़े क्वेश्चनों में भी आ सकता है। बॉर्न हेबर चक्र के बारे में बताओ, छोटे क्वेश्चन में बन सकता है। बड़े में अगर बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, बॉर्न हेबर चक्र के अनुप्रयोग बताइए, विलयन ऊर्जा किसे कहते हैं समझाइए, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। धात्विक बंध इसका दूसरा पार्ट है पहली यूनिट का, तो इसमें देखो सहसंयोजक बंध पूछ सकता है और बैंड सिद्धांतों, अर्धचालकों और इंसुलेटरों का गुणात्मक विचार आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कमजोर रासायनिक बंध जो है, वीक केमिकल बॉन्ड जो है, ठीक है, उनसे आपसे वेन डेर वाल्स बल जो है वो वंडरवाल जो बल है, ठीक है, यहाँ हिंदी में ज़्यादा हिंदी लिख दिया है, वंडरवाल बल होगा, आपने पढ़ा ही होगा, है ना, वंडरवाल फोर्स वगैरह। आयन द्विध्रुव बल आपने पढ़ा होगा। द्विध्रुव द्विध्रुव अंतर क्रियाएं पूछी जाती है, देख जाना एक बार अच्छे से। प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रियाएं आपसे पूछ सकता है। तत्कालिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव अंतर क्रियाएं पूछी जा सकती है। प्रतिकर्षण बल पूछ सकता है। हाइड्रोजन बंध के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत आप लोग देख के जाइएगा, संयोजकता बंध उपचार देख के जाइएगा। और रासायनिक बल का क्या प्रभाव होता है, गलनांक क्वथनांक किसे कहते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं। विघटन प्रक्रिया की घुलनशीलता ऊर्जा क्या होती है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पहली यूनिट से बन सकते हैं। तो एक बार इन सारे क्वेश्चनों को देख के जाइएगा। आपका जो सिलेबस होता है BSc वालों का वो डेप्थ में रहता है ना, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है BA वाले उनके शॉर्ट रहता है। देखो यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड यूनिट की, तो सहसंयोजक बंध या बंधन जो है वो है। इसमें आप लोगों से पूछ सकता है कि सहसंयोजकता और अधिकतम सहसंयोजकता किसे कहते हैं, अष्टक नियम की विफलता किसे कहते हैं, लुईस संरचना बनाइए, कोई भी कंपाउंड दे दिया उसकी लुईस संरचना आपसे पूछ ली, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत क्या है वो बता सकते हो, हाइटलर लैंडन दृष्टिकोण जो है वो आपसे पूछ सकता है, इसकी सीमाएं पूछ सकता है। संक्रमण की ऊर्जा किसे कहते हैं समझाइए। समतुल्य गैर समतुल्य संकर कक्षक, बेंट का जो नियम है वो पूछ सकता है। अनुनाद जो पूछ सकता है। रेजोनेंस जो आपने पढ़ा होगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और रेजोनेंस एक तो जरूर आता ही है, तो आप लोग देख के जाना, वो 5 की 5 स्ट्रक्चर 100% कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। अनुनाद ऊर्जा किसे कहते हैं, सरल अकार्बनिक अणुओं और आयनों के आकार आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके MOT भी है, तो आणविक कक्षक सिद्धांत जो है MOT, उसमें AO से MO बनाने के जो मानदंड है, बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है ना, वो पाई स्टार सिग्मा स्टार वाले वो आप समझ गए होंगे। MO और परमाणु कक्षकों के जो SS SP और PP, SS बॉन्ड जो गोलाकार होते हैं, S जो गोलाकार और डम्बेल वाले होते हैं, समझ रहे हो, डम्बेल संयोजकों के लिए उनकी विशेषताएं बतानी है। कक्षकों के लिए गैर बॉन्डिंग संयोजन डायटोमिक जो जैसे कि होमोन्यूक्लियर N2O2 C2 B2 F2, हेटेरोन्यूक्लियर जैसे कि CO NO HCl, जो यहाँ पर दे रखा है ना वही आप पढ़ के जाना, अदर मत पढ़ के चले जाना। एक ना एक एग्जाम्पल जरूर देख जाओ, अगर कुछ भी नहीं आता है तो उसी एग्जाम से संबंधित बस वहाँ पे जगह चेंज कर देना, नाम चेंज कर देना और ऐसे लिख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कॉपी में
जो पूछा है वही लिखना है, उससे रिलेटेड बातें भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। पॉली एटॉमिक जैसे कि BeF2, CO2 अणुओं के एमओ डायग्राम आप लोग देख जाना, उनके आयन, औपचारिक आवेश, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो भी है वो देख जाना, है ना। इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षण, VISPR थ्योरी, समझ रहे हो, वो चीज़ें देख के जाना, पूरा पूछ सकता है और ये हर बार आता है VSPR थ्योरी, ठीक है। VSIPR जो थ्योरी होती है वो आपके हर बार आती है, किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए, ऐसा पूछेगा। सिद्धांत, सरल अणुओं और आयनों के आकार का निर्धारण, इसमें इलेक्ट्रॉनों के एकांकी जोड़े और बंधन जोड़े होते हैं, ठीक है। AB2 रेखिक और AB3 त्रिकोणीय समतलीय, AB4 जो है वर्गाकार समतलीय और चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रल वगैरह, समझ रहे हो। AB5 जो है इसमें होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडली, इनकी स्ट्रक्चर देख जाना भाई, है ना, स्ट्रक्चर कैसी कैसी क्या है, कैसे बन रही है, कौन कौन से उदाहरण है। AB6 अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वाली, है ना। AB7 जो है पंचकोणीय द्विपिरामिडली। इस प्रकार के प्रजातियों के जो उपयुक्त उदाहरण हैं जैसे कि H2 हो गया, NH4 हो गया, ये सारी चीज़ों का उदाहरण देख के जाना। किसी का भी उदाहरण दे देगा, आपसे पूछेगा इसके स्ट्रक्चर बना दो, तो फिर आपको बनानी ही होगी, समझ रहे हो। VB और MO दृष्टिकोणों की तुलना आपसे पूछ सकता है। बहुबंधन जिसमें कि O और A बंधन दृष्टिकोण, बंधन लंबाई की किसे कहते हैं, बंधन क्रम किसे कहते हैं, बंधन शक्ति किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, एक एक लाइन की परिभाषा है, पढ़ जाइएगा, इनके फॉर्मूले पढ़ जाइएगा। 2-2 नंबर में आ जाए तो 2-2 नंबर में करना है। पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सब करने हैं आपको, सबका मतलब अगर अथवा में है तो एक क्वेश्चन करना है, ऊपर के 10 क्वेश्चन करने हैं, छोड़ के एक भी मत आना वरना फिर नंबर दिक्कत करेंगे आपके, ठीक है। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण आपसे पूछ सकता है। ध्रुवीकरण शक्ति और ध्रुवीकरण पूछा जा सकता है। प्रभावित करने वाले कारक, फाजान रूल तो आपने पढ़ा ही होगा, उसको देख के जरूर जाना। ध्रुवीकरण के परिणाम जो इसमें जैसा लिखा रहा है ना वो वही चीज़ पढ़ना, बाहर की कुछ भी मत पढ़ो, ये कि ये आने वाली है। सहसंयोजक यौगिकों में आयनिक गुण, बंध आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से प्रतिशत आयनिक गुण और विद्युत ऋणता में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की, जो कि आपकी 3rd यूनिट आ रही है, ठीक है, एल्केन्स वाली। तो इसके सामान्य विधि आपसे पूछ सकता है। ये जो देखो, एक चीज़ आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी याद नहीं है वो ये जो रिएक्शन है ना, वुटज अभिक्रिया, वुटज फिटिंग अभिक्रिया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 20 नंबर तो कम से कम यहीं से बनेंगे आपके, 15-20 नंबर आपको यही दे जाएगी। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे कैसे रट लो, क्योंकि आज तक कोई भी समझा लो, कितना ही समझा लो, कुछ समझ में नहीं आता, सही है। ऐसा कैसे रट लो, प्रैक्टिस कर लो, लिख लिख के ये 5-6 जो भी दे रखी है ऐसी कैसी लिख के आ जाना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि सामान्य विधि आपसे पूछ ली, वुटज अभिक्रिया आपसे पूछ ली कि इससे ये बनता है, वुटज फिटिंग अभिक्रिया होती है, कोल्बे अभिक्रिया होती है, कोरियाउस अभिक्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के डी कार्बोक्सिलेशन के विषय में संदर्भ में आप लोगों से पूछ सकता है। एल्केन्स के भौतिक गुण क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो वाली जो सारी चीज़ें हैं वो आप पढ़ना। रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, कि किससे बनाई जा सकती है, हाइड्रोजनीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण वगैरह वगैरह जो भी हैं देख लेना आप, आपके जो भी लिखा रहा हो ना सीरीज में, नोट्स में, जो भी है ना। एल्केन्स के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि आपको पता होगा, मुक्त मूलक की 3 स्टेप में होती है, अच्छे से पता होनी चाहिए। अभिविन्यास, प्रतिक्रियाशीलता और चयनात्मकता, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद आता है साइक्लो एल्केन्स, यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी बात अब आ रही है। तो इनकी भी सामान्य विधियाँ आपको पता होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कि बेयर का तनाव सिद्धांत आपसे पूछ सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं। छोटे वलयों जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन जिसमें 3 रिंगे, जिसमें 4 रिंगे है, साइक्लोब्यूटेन हो गया, में रिंग तनाव क्या रहता है। ऊर्जा आरेख के साथ साइक्लोहेक्सेन जिसमें बेंजीन वाली स्ट्रक्चर होगी। चेयर बोट और ड्यूट बोट यानी कि ट्विस्ट बोट जो रहती है 2 बार टेढ़ी होनी, है ना। तनाव रहित वलयों का सिद्धांत, साइक्लोप्रोपेन रिंग का मामला, जैसे कि बनाना बॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बनाना बॉन्ड वो दोनों तरफ से लगा देते हैं बॉन्ड, समझ रहे हो, मतलब लिंकेज टाइप में हो जाता है। मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन की सापेक्ष स्थिरता, ये चीज़ें ना बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और ध्यान से ही लिखना। ऐसा नहीं आप लोगों ने सीरीज में से जो पढ़ लिया वही लिखना है, आपके मन से लिखो सारी चीज़ें। पर वो बनाना बॉन्ड है तो कैसे लगता है, कैसे बनता है,
उसके बारे में आप लोग लिखें। साइक्लोप्रोपिन रिंग का जो भी मामला है वो वहाँ पे बताओ। ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर कैसी बनती है, स्ट्रक्चर बना दो, फिर उसके बारे में लिख दो कि ये शीश है, इधर से शीश होती है, ABCD नाम दे दो। ऐसे बनानी है आपको, ठीक है ना। अगर नहीं आता है कुछ भी तो इस टाइप से आपको करना हो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, साइंस ले ली ना आपने। द्रव अवस्था की बात करते हैं तो द्रव अवस्था की संरचना का गुणात्मक उपचार, रेडियल वितरण कार्य, द्रवों के भौतिक गुण पूछे जा सकते हैं। वाष्प दाब, ये फिजिकल वाला सॉलिड स्टेट वाला जो आपके चैप्टर है वो उसमें से आ जाता है। वाष्प दाब हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में, शांता गुणांक किसे कहते हैं। बड़े में भी आ सकता है। पृष्ठ तनाव शांता के विभिन्न विलय के योग का प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है। डिटर्जेंट की सफाई का आपने पढ़ा होगा, वो मिशेल निर्माण वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जो आपकी सीरीज में है, जो आपके नोट्स में है, वही आप लोग पढ़ना, बाहर से अलग से कुछ मत पढ़ो। द्रवों की शांता का तापमान परिवर्तन और गैसों के साथ तुलना आपसे किया जा सकती है। ठोस अवस्था से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको जो भी क्रिस्टल संरचना होती है, एक्सरे विवर्तन। देखो जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे ब्रेक का नियम और एक्सरे विवर्तन, ये दोनों के बारे में छोटे क्वेश्चन आए थे, किसे कहते हैं, तो आप लोग देख लेना फॉर्मूला वगैरह। तो ठोस अवस्था की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आयतन, निश्चित अनिश्चित, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंतरपृष्ठीय कोणों की स्थिरता का नियम, तर्कसंगत सूचकांकों का नियम आपको पता होना चाहिए। मिलर सूचकांक क्या होता है वो होना चाहिए पता। समरूपता के प्राथमिक विचार, समरूपता तत्व, समरूपता संचालन, बिंदु और स्थान समूहों का गुणात्मक विचार। 7 क्रिस्टलीय प्रणाली जो है वो मेथड जो पता होना चाहिए आपको। 14 बाब्रिस चालक, एक्सरे विवर्तन, ब्रेक का नियम, घूर्णन क्रिस्टल विधि, पाउडर पैटर्न विधि। बहुत सारी बार ये भी पूछ लेते हैं, घूर्णन क्रिस्टल विधि और पाउडर पैटर्न विधि में अंतर लिखो, ठीक है ना। NaCl, CaCl, KCl के पाउडर विवर्तन पैटर्न का विश्लेषण आपसे पूछा जा सकता है। ठोस पदार्थों में क्या दोष रहते हैं वो पूछ सकते हैं। ग्लास और लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा होगा ना, तो आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, 3 यूनिट अच्छे से कर जाना, ठीक है, ताकि आप लोग पास हो जाएं, थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स बन जाए। सारे पे टूट के पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और वो जो रिएक्शन वाली वो थी ना यूनिट, जिसमें नेम रिएक्शन थी, वो तो 100% देख के जाना। वुटर्स अभिक्रिया, कोल्बे वुटर्स, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। 5 यूनिट देखो, रासायनिक गतिकी की केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट है। तो प्रतिक्रिया की दर आपसे पूछ सकता है। आणविकता और प्रतिक्रिया का क्रम पूछ सकता है। प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हर बार पूछे जाते हैं, तो देख जाना। द्रवों की सांद्रता निर्भरता, सरल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गणितीय विशेषता, शून्य क्रम, प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, है ना, पता है ना आपको। शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, एस की पावर -1 वाला, है ना, चीज़ें पता होनी चाहिए। छद्म क्रम आपको पता होना चाहिए। अर्धायु, औसत जीवन क्या होता है, ठीक है। प्रथम क्रम घटना के रूप में रेडियोधर्मी क्षय, प्रतिक्रिया विभेदिक विधि के क्रम का निर्धारण, दर नियमों के निर्धारण की प्रयोगात्मक विधियाँ। अब ये जो जटिल प्रक्रियाओं की गतिकी है, जिसमें विरोधी प्रतिक्रिया है, समांतर प्रतिक्रियाएं, क्रमागत प्रतिक्रियाएं हैं, उनके विभेदक दर समीकरण हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया तंत्र में स्थिर अवस्था सन्निकटन, श्रृंखला अभिक्रिया जो प्रतिक्रिया है वो आपसे पूछ सकता है। अब जो ये रासायनिक गतिकी का सिद्धांत है, इसमें आरएनएस समीकरण वाला पैटर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी इम्पोर्टेंट ही है, तो सारा ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिक्रिया की दर पर तापमान का प्रभाव, आरएनएस समीकरण देख जाना, उसमें आप लोग ई का वैल्यू का मान, ई नोट का मान, ये सब देख के जाना कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा की अवधारणा, कठोर क्षेत्र मॉडल पर आधारित सरल टकराव सिद्धांत, संकीर्ण अवस्था सिद्धांत जो संतुलन परिकल्पनाएं हैं वो, संतुलन सिद्धांत और ऊष्मागतिकी पहलुओं, कोई व्युत्पत्ति नहीं के आधार पर दर स्थिरांक के लिए अभिव्यक्ति आपसे पूछी जा सकती है। उत्प्रेरक आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना, विशेषता और चयनात्मकता पूछ सकते हैं। ठोस सतहों पर उत्प्रेरित प्रतिक्रियाओं के तंत्र, उत्प्रेरक के रूप में नैनो कणों के कण आकार, दक्षता का प्रभाव पूछा जा सकता है। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, हर बार आता है, छोटे क्वेश्चन में, बड़े में भी आ सकता है। अम्लक्षार उत्प्रेरण देख जाना। माइकेलिस मेंटेन तंत्र जो है, मेंटेन तंत्र, वो भी आप लोगों को देख के जाना है। देखो कितना बड़ा सिलेबस है आपका, पता है आपको ये। और इसमें से ही ऐसे चीज़ें जब आप पेपर देकर आएंगे, उसके बाद देखना सेम टू सेम एक ही यही चीज़ें पूछेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा।
बस किसे कहते हैं, क्या होता है, प्रभाव बताओ, कारण बताओ, ये पीछे जुड़ जाएंगे, बाकी ये किए जाएंगे। अब देखो ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अब उन्हों की सांसें अटक रही है कि कैसे क्या करें। ठीक है ना। तो एक तो अगर आपके 27 या 28 को पेपर है सितंबर में, तो वो 7 या 8 अक्टूबर को कर दिया है, टाइम वो का वही रहेगा, बाकी दिन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, आपको पर्याप्त टाइम मिला है। तो जिनने नहीं पढ़ा है 3 यूनिट तो कम से कम अच्छे से कर ही लेना, बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी हैं सारे पढ़ लो। ठीक, और कॉफ़ी को अपने मन से भी लिखने की कोशिश करो, और जो आपकी बुक में है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको लिखनी है। ऐसा नहीं आर्ट्स वालों की तरह पूरा ही मन से लिख दो, फिर तो फेल हो जाओगे आप। थोड़ा बहुत लॉजिक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि है ना, अभी आपसे पूछ लिया द्विपिरामिडल किसे कहते हैं, तो आप कह दो कि जिसमें चार डंडे होते हैं वही द्विपिरामिड है। ऐसा थोड़ी होगा। द्विपिरामिड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको, उदाहरण आने चाहिए, इस टाइप से होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। मॉडरेट टाइप में आपका पेपर आने वाला है। मॉडरेट का मतलब ना इजी ना हार्ड। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम की जब कॉफ़ी चेक होती है तो या तो सब बच्चों को एक जैसे नंबर मिलेंगे, या फिर सब बच्चों को कम कम नंबर मिलेंगे, या सबको ज़्यादा मिलेंगे। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कॉफ़ी अच्छे से आप लोग लिखना, क्योंकि साफ़ सुथरी कॉफ़ी रहेगी, काटा पीसी नहीं होगी, तो मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।